फ्रेंड्स यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास बेसिकली मेथड्स होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। इनमें पहले हमारे पास होता है क्रैमर्स रूल एंड द सेकंड वन इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इन दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम सॉल्व बेसिकली करते हैं मैट्रिक्स को एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, और दूसरा जो है वो वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। जो आज हम मेथड यूज़ करना जा रहे हैं वो है बेसिकली क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्रैमर्स रूल में हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए एक्स मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स, ठीक है, ये तीनों हमारे पास कहाँ से आएंगे, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए तो ये तीनों चाहिए, ठीक है। ए एक्स और ए वाई और ए मैट्रिक्स, ठीक है, ये तीनों मैट्रिक्स हम अपने क्वेश्चन से बनाएंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे बना रही हूँ ए एक्स मैट्रिक्स, ठीक है। ए एक्स मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं सपोज कर लूँगी लाइक यहाँ पे मेरे पास जो 2 और 3 की वैल्यूज़ हैं, यानी एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक्स के कॉन्स्टेंट्स हैं, एक सपोज करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब एक्स के कॉन्स्टेंट्स को गायब करके अगर हम देखते हैं तो बाकी हमारे पास जो कॉन्स्टेंट बचते हैं वो है -2 +2 4 एंड 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं जो ए एक्स को मैट्रिक्स बनाने के लिए कॉन्स्टेंट्स लूँगी उनमें मैं 4 एंड 6 को पहले लूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं वाई वाले कॉन्स्टेंट्स को लूँगी -2 एंड +2, ठीक है। प्लस लगाएं या ना लगाएं दोनों एक ही बात है। अब सेम यहाँ पे मैं वाई की मैट्रिक्स बना लेती हूँ, लेकिन ए वाई का मैट्रिक्स जो है उसे बनाने के लिए अब मैं सपोज करती हूँ जैसे ए एक्स का मैट्रिक्स बनाने के लिए मैंने ये सपोज किया था कि यहाँ पे मेरे पास जो एक्स है वो नहीं है, ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ नहीं है। अब ऐसे ही ए वाई का मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं सपोज कर लेती हूँ कि जो ए वाई की वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। ए वाई की वैल्यूज़ के अलावा जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास 2 3 4 एंड 6, ये कॉन्स्टेंट्स हम लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात आती है वो ये है, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस याद रखने की बात है वो ये है कि जो हम इक्वल की इस साइड पे वैल्यूज़ हैं एक्स का डिटर्मिनेंट लिखते हुए हम उन्हें पहले रखेंगे, ठीक है, और इस साइड की वैल्यूज़ को जब हम ए वाई का मैट्रिक्स बनाएंगे तो इस साइड पे रखेंगे, ठीक। अब जो तीसरा था वो हमारे पास ये था कि हमने ए का डिटर्मिनेंट भी हमें चाहिए था, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें ए का मैट्रिक्स पता होना चाहिए। ए का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? जनरल मैट्रिक्स, ठीक है, यानी जनरल इस साइड पे जो क्वांटिटीज़ या जो वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं उन्हें हम लिख देंगे। इस साइड पे हमारे पास कौन सी एक है 2, दूसरी है 3, ठीक है, उसके बाद है -2, उसके बाद है +2 या मैं अकेला 2 भी लिख सकती हूँ। ये आ गया हमारे पास। अब जो हमें 3 चीज़ें चाहिए थी ए एक्स, ए वाई एंड ए, ठीक है। अब x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक तो मुझे ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है, एक ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। पहले मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ ए एक्स का डिटर्मिनेंट, जो कि मेरे पास था सबसे पहले ए एक्स मैट्रिक्स मेरे पास जो था वो था 4 6, जिसमें हमने x की क्वांटिटीज़ जो थी उन्हें गायब करके लिखा था ना, वो था 4 6 -2 एंड +2, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेने में हम क्या करते हैं कि जो क्रॉस साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन क्वांटिटीज़ को, ठीक है, इन वैल्यूज़ को। लाइक 4 × 2, ठीक है, फिर मैं इन्हें माइनस कर दूँगी इन क्वांटिटीज़ से, -2 ×
6, ठीक है। 4 टू ज़ा 8 माइनस 6 टू ज़ा 12, 8 माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 12 मेरे पास जो आंसर आ गया है वो यहाँ पे है 20, ठीक है। यानी एक्स का डिटर्मिनेंट जो मेरे पास आया वो है 20, ठीक है। अब सेम मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट जो था ए मैट्रिक्स जो मेरे पास था वो था 4 2 3 4 एंड 6, ठीक है। इन्हें भी सेम ऐसे करूँगी कि क्रॉस साइड्स पे जो क्वांटिटीज़ प्रेजेंट हैं उनको मल्टीप्लाई करूँगी, 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस कर दूँगी इन क्वांटिटी से 3 मल्टीप्लाई 4, 6 टू द 12 माइनस 4 3 द 12, ठीक है। 12 माइनस 12 0, यानी जो मेरा ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया है वो मेरे पास आ गया है 0, ठीक है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट तो आ गया मेरे पास 20, ठीक है। और ए वाई जो था इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया 0, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट इनफ नहीं है, हमें ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट, जो ए मैट्रिक्स था वो मेरे पास था 2 3 माइनस 2 एंड प्लस 2, ठीक है। इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए मैं ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेती हूँ। अब इसमें भी मैं सेम ऐसे ही करूँगी कि इसकी क्वांटिटीज़ को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस कर दूँगी इन क्वांटिटीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, -2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 2 टू ज़ा 4 माइनस 3 टू ज़ा 6, 4 माइनस माइनस प्लस 6, 4 प्लस 6 10, ठीक है। यानी यहाँ पे मेरे पास जो ए का डिटर्मिनेंट मुझे चाहिए था वो मेरे पास आ गया है 10। अगर अब यहाँ पे हम देखें तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो मेरे पास आया था वो था 20, ठीक है। और ए का डिटर्मिनेंट जो अभी मैंने निकाला वो है 10। सेम इसी तरह ए वाई का अगर डिटर्मिनेंट मैं देखूँ तो वो मेरे पास था 0, ठीक है। और ए का डिटर्मिनेंट जो अभी मेरे पास आया वो है 10। अब मैं सेम इसकी वैल्यूज़ पुट करूँगी, इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करूँगी इस फॉर्मूला में, ठीक है। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी 20 डिवाइडेड बाई ए की क्या आई है 10 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई है 2 जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ ए वाई की वैल्यू, अकेले वाई की वैल्यू। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को सेम मैं इस फॉर्मूला में पुट करती हूँ। इसमें ए वाई की जो मेरे पास है 0 डिवाइडेड बाय ए की जो है वो 10, ठीक है। 0 को 10 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 0, यानी जो मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई है वो है 0। यही दो क्वांटिटीज़ थी जो मुझे चाहिए थी।